love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's. स्टार्ट करते हैं अपन सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर। उससे पहले जो आपको कुछ कल क्वेश्चन बताए थे इस पिछले लेक्चर में, जो भी क्वेश्चन किए थे उनकी बात करते हैं अपन कि वो कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था, दो आपको करने के लिए दिए थे। आप बताना आपके सही है फिर नहीं है, मैं बता देता हूँ उनका आंसर वगैरह कैसे क्या करना है प्रोग्राम। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, जब अपन पिछला लेक्चर कर रहे थे तो फर्स्ट वाला दोनों से कर लिया था अपन। सेकंड में बात करते हैं, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्किल एंड मॉडिफाई सेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एंड एच। सबको पता है। अपने पास एक नॉर्मली हिंट देखिए क्या हो सकता है अपने को। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अपने को इसमें क्या देना है? मल्टीप्लाई बाई एच ही करना है। चलो अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। तो ये रहा अपना एरिया का प्रोग्राम। अपने इसमें बात की थी कि ये वॉल्यूम, ये एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेता है। तो अपन को क्या करना है इसमें? एक हाइट देना है, एक तो इंटीजर हाइट एच देनी है इसमें कि इसकी क्या हाइट हो जाए। इसकी हाइट आ गई। अब एरिया हो चुका है। एरिया में मैंने क्या पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई एच। इसी के साथ साथ मैं इनपुट के तौर पे मैं क्या लेना चाह रहा हूँ? हाइट भी मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये किया, वैल्यू ऑफ एच एंड एम्परसेंड एच। मैंने क्या किया अभी? मैंने किया पहले, मैं तो रेडियस भी इनपुट देना चाह रहा हूँ और हाइट भी इनपुट देना चाह रहा हूँ। ये दो चीजें इनपुट मेनली काम में आने वाली है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अपने सर्किल का एरिया निकाल लिया था। पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो उसके लिए अपने पास पाई आर स्क्वायर तो था, अपने को मल्टीप्लाई बाई एच करना था। उसके लिए मैंने पहले तो क्या किया, एक इंटीजर ले लिया एच को। उसके बाद में क्या किया, मैंने एक इनपुट लिया। मैं यूजर हूँ जो मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ हाइट की वैल्यू। उसके साथ साथ मैंने, सॉरी एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम आ जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप, वॉल्यूम एंड देयर इज वॉल्यूम। ओके, तो आपके सामने, एक सेकेंड, तो आपके सामने प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अपने से रन करा के देखते हैं जैसे रन करता है या नहीं करता। ये मेरे पास रेडियस की वैल्यू मांग रहा है तो मैंने 1 दे दी। हाइट मांग रहा है, मैंने 1 दे दी। तो पाई की वैल्यू आ गई, यानी कि अपना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसका चेक करने का सीधा तरीका ये है। चलो मेरे को 25 देनी है रेडियस की वैल्यू, और हाइट देनी है मेरे को 55। तो ये देखो मेरे को वैल्यू निकाल के देगा, ये कैलकुलेशन करके देगा मेरे को कि आपका आंसर ये आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने ट्राई किया थर्ड को? राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। अब इसमें पहले उसके लिए एक फाइल होनी चाहिए। मैं इसका नाम दे रहा हूँ टेम्परेचर, टेम्प डॉट सी के नाम से मैं एक फाइल बनाई मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसी के साथ चलो अपना अब ये लिखते हैं अपन जो भी है इज इंक्लूड। इसके लिए एक छोटा सा हिंट है, यानी कि ऑटो बॉयलर प्लेट होती है जिसका मैंने तो नाम दे रखा है प्रोग्रामर एच के वाई टी। जब मैं ये लिखूंगा तो ये देखो मेरी बॉयलर प्लेट अपने आप बन गई। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए, वीएस कोड की जो भी सेटिंग्स है वहाँ पे चलिए, और फिर यूजर स्किन पैड्स पे चलिए। वहाँ पे आपको आपके पीसी में दिखाएगा सी, ओनली सी दिखाएगा, या सी जैसन दिखाएगा, या फिर ओनली सी दिखाएगा। तो उस पर जैसे प्रेस करोगे तो ऐसा कुछ सिंटेक्स दिखाएगा, कुछ अलग दिखाएगा बट इस टाइप का कुछ आएगा। वहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ प्रीफिक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामर एच के वाई टी। अब आप इसमें जो भी आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे, जो भी आपको याद रहे, या फिर आप बॉयलर प्लेट भी लिख सकते हो नॉर्मल कीजिए। मेरी बॉयलर प्लेट है, अपन जो भी यूज करेंगे बॉयलर प्लेट यानी सिंटेक्स हो गया, जो नॉर्मल सिंटेक्स होता है। ये सिंटेक्स लगभग हर किसी प्रोग्राम में काम में आएगा अपने। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्रामर एच के वाई टी दिया। इसके अंदर मैंने क्या क्या दिया, एक तो ये हैज इंक्लूड दे दिया, एक इंटमेंट फंक्शन दे दिया, एक रिटर्न जीरो एंड लास्ट फंक्शन, ये मैंने इसमें दिया। आप भी ऐसा ही कर लीजिए सेम का सेम, ताकि आपको टाइम न लगे इसमें, जो भी आप कर रहे हो उसमें टाइम ज़्यादा न लग पाए। चलो इसमें बात करते हैं अपन। ये मेरी बॉयलर प्लेट हो चुकी है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, अपन अपन एक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। किसमें टेम्परेचर, किसमें किसको चेंज करना है? फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर दे रखा है अपने को, सेल्सियस में देगा, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो उसके लिए देखो हिंट लगाओ क्या क्या हो सकता है। एक तो मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आनी चाहिए, तो टेम्परेचर के लिए मैं क्या फ्लोट में ले रहा हूँ टेम्प। मैंने टेम्प नाम से, चलो टेम्प ई लगा लेते हैं।
इस नाम से मैंने क्या ले लिया, टेम्प ले लिया। इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अब प्लॉट में मेरे को फॉर्मूला किसका याद होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं भी लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। आप गूगल गूगल कर सकते हैं, इसके लिए गूगल करना चाहो तो गूगल कर सकते हो। और यदि मान लो मैं टेम्परेचर की वैल्यू पहले दोनों तरीके से करके देखते हैं। अपन टेम्परेचर की वैल्यू मैं पहले ही दे रहा हूँ 25, मैंने टेम्परेचर की वैल्यू दे दिया हूँ, सेल्सियस में टेम्परेचर मैंने दे दिया है। इसके साथ मैं बोल रहा हूँ इसे कि सर फ्लोट में आपको सॉरी मैंने टेम्परेचर दे दिया सेल्सियस में, से इसे केस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब एक मैं प्रिंटफ लिखता हूँ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज परसेंटेज एफ कोमा, क्या लिखते हैं अपन अब आगे, फैट सेमीकोलन। चलो करके देखते हैं एक बार, कंट्रोल ऐसे सेव किया और रन करा के देखते हैं। तो मेरे को इसने मेरे को 77 दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, 37 करूंगा, तो ये मेरे को वैल्यू चेंज करके देगा। ये देखो 98 दे रहा है मेरे को वैल्यू। इसी ये तो कैसा हो गया, यानी कि अपन हार्ड इनपुट दे रहे हैं, जैसे 37 दे रहा है। चलो मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को खुद इनपुट देना है, बहुत सारे कुछ भी दे सकता हूँ मैं। उसके लिए क्या करेंगे, अपने पास जो भी लिखा था कल अपने पास printf टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, इसके नाम से अपन क्या लेंगे, इसका एड्रेस इनपुट कराएंगे, एफ कोमा एम्परसेंड टेम्प करना है, इसमें इनपुट देना है। तो इनपुट के लिए मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला डेडिकेट कर दिया। इसी के साथ साथ इसी फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी से कंट्रोल वी। अब इसी कैलकुलेशन करके देगा अपने आप, जो भी कैलकुलेशन थी अपने आप करने करके देगा अपने को। मैं रन कराऊंगा, देखो मैं 27 दे रहा हूँ पहले इनपुट, तो मेरे को इसने 80 वैल्यू दी। इसके साथ साथ मैंने पिछली बार 37 दी थी, तो इसने 98 दिया, तो ये भी अभी क्या दे रहा है 90, यानी अपना प्रोग्राम क्या है, ठीक है, सही कर रहा है। इसमें मैंने क्या दिमाग लगाया, सोचना एक बार कि मेरे को टेम्परेचर था, टेम्परेचर मेरे को सेल्सियस में दिया, तो मुझे उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। आपके सामने था क्वेश्चन, तो मेरे को उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, तो मैं कैसे कर सकता था उसे, उसे करने का ओनली एक ही तरीका था, क्या कि जो भी मेरे को पहले तक इनपुट लेना था, टेम्परेचर की वैल्यू लेनी थी कि ये किस टेम्परेचर को मेरे को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फिर उस फ़ारेनहाइट को जैसे ये दे रखा था, मेरे को उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे चेंज करना है। तो साहब मेरे को फॉर्मूला भी आता है, तो मैंने फॉर्मूला डेडिकेट कर दिया कि ये फॉर्मूला रहा। और मैंने फ्लोट में ये इसलिए लिया क्योंकि अपन टेम्परेचर निकालेंगे 9/5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंटों में आएगा। अपने पास पता है डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल किस में आता है, फ्लोट में आएगा ये वाला। तो इसी के साथ मैंने फिर क्या किया, मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर इन सेल्सियस मैंने इनपुट दिया। टेम्परेचर को मैंने इनपुट दे रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को इनपुट में दे रहा हूँ सेल्सियस का। फिर आगे मैंने प्रिंट अप कराया, एरिया मैंने दे रखा था वो मैंने, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज परसेंटेज एफ, ये हो गया। चलो आज अपने आप जो आज का लेक्चर है उस पर बात करते हैं। आज के अपने टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स, कि अपन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। अबाउट इंस्ट्रक्शन, ए सी प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अपन जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी अपने प्रोग्रामिंग की, तो इसमें देखो इंस्ट्रक्शन का सेट ही तो है। पहले मैंने इसे इंस्ट्रक्शन क्या दिया, ये टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर मैंने प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दिया, ये दिया, देन ये दिया, फिर लास्ट में मैंने रन कराया। ये सभी क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जस्ट लाइक ए रेसिपी विच कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर डिश। जैसे अपन कोई भी डिश बनाते हैं, उसके एक फिक्स डिश बनाने की इंस्ट्रक्शन होते हैं कि पहले ये पुट करना है, फिर ये डालना है, फिर ये डालना है, फिर ये डालना है। अपन आगे पीछे करते हैं तो वो अपने को अच्छे से नहीं बनती है, आपको भी पता है। तो इसीलिए अपनी इस इनकी जो सी लैंग्वेज है उसमें भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, तरीके से, यानी कि यूजफुल तरीके से यूज आते हैं। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन 3 प्रकार के होते हैं। टाइप, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, टाइप को कितने की यानी कि डिक्लेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और कंट्रोल। इसकी बात अपन ने एक बार पहले भी कर ली थी कि इंट, फ्लोट, ऐसे के बारे में ये बात हो चुकी है, इसकी मैं वापस बताऊंगा आपको। यह है अरिथमेटिक, इसमें अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करते हैं
उस इसमें आने वाली बात। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इसमें 4 पॉइंट आते हैं, ये इनकी सीक्वेंस, उनकी इसकी बात करते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनके भी। चलो यहाँ पे बात करते हैं अपन, ये टाइप डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। टाइप डिक्लेयर अपन ने किया था एक बार पहले, शायद याद हो तो, कि इंटीजर ए, इंटीजर बी इक्वल्स टू 6, अपन इंटीजर कर रहे हैं, फ्लोट ए, फ्लोट बी इक्वल्स टू, ये ऐसे कोडिंग, यानी कि अपन को ये क्या कर रहे हैं, अपन इसे डिक्लेयर कर रहे हैं टाइप किस टाइप का है, यानी कि कैरेक्टर टाइप में है, फ्लोट में है, या किस टाइप में है। अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अपन इसको कैसे कर सकते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 4 किया मैंने, ठीक है। फिर मैंने इंटीजर के इक्वल्स टू 1 किया, तो आई की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो चुकी है, अब के में भी स्टोर हो चुकी है, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ कि आई बराबर 4 है, इसी के साथ साथ अब आई की वैल्यू के में स्टोर हो चुकी है, यानी कि के असाइन आई। ये जो इक्वल का साइन होता है, पहले अपन मैथ में बात करते हैं तो ये इक्वल का साइन होता है, जबकि यहाँ पे जो सिंगल ये होता है, ये साइन होता है असाइनमेंट का, कि अपन इसे असाइन कर रहे हैं, इस वैल्यू को इसे साइन कर रहे हैं। जैसे अपन लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए 4, इसका मीन्स क्या हुआ, अपन ने ए इक्वल्स टू 4 नहीं, ए असाइन टू 4, अपन ने ए में 4 को असाइन किया है। इसमें थोड़ा चेंजिंग है, आपको मिस्टेक लगेगा, ऐसे लगेगा कि ए इक्वल्स टू 4 ही तो बोल रहे हैं, नहीं ये असाइन कर रहे हैं इसके, और मतलब आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने के में आई असाइन कर दिया, तो के में आई असाइन करते ही मेरे पास आई की वैल्यू तो थी, इसके साथ साथ मेरे पास क्या हो गया, के इक्वल्स टू भी क्या हो गया, 4 हो चुका है। अब फिर मैंने इंटीजर बी इक्वल्स टू 4 लिया। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इसके बाद में कि इंटीजर आर इक्वल्स टू बी प्लस के माइनस आई प्लस 8। ये क्या बोल दिया मैंने, अब इसके बात करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कॉपी होगा या फॉलो होगा या नहीं होगा, इनकी बात करते हैं। अपन वीएस कोड में चलते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिस नाम ले लेते हैं, प्रैक्टिस डॉट सी के नाम से। ये सब ये फाइल बन चुकी है। तो मेरा बोलर प्लेट क्या था, प्रोग्रामर, ये देखो मैंने ऐसे किया, ये मेरा फाइल जो प्रोग्रामर जो भी बॉयलर प्लेट था वो ऑटो आ गया, इसमें टाइम बचता है अपना मोस्टली। फिर बात करते हैं अपन उस सिंटेक्स की। तो मैंने भी क्या बताया, इंटीजर लिया मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल्स टू 4 लिया था मैंने, सेमी कोलन इंटीजर के इज इक्वल्स टू के असाइन टू आई, देन इंटीजर बी असाइन टू 4। चलो मैंने 3 इंटीजर लिए, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आर है जिसमें बी प्लस के माइनस आई प्लस 8, कोई भी एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं। और फिर मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट, सॉरी मैंने एक गलती और की, क्या ये इंटीजर ही ले रहे हैं अपन आई को, आर को भी, ये देखो जो भी मिस्टेक करेंगे अपन, छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो वीएस कोड में वो अपन बता देगा कि आप यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हो, वहां पर रेड लाइन आ जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आर इज परसेंटेज डी, क्योंकि ये क्या लिया अपने, इंटीजर लिया है, इसी के साथ साथ आर। चलो रन करा के देखते हैं, ये देखो ये आर की वैल्यू 12 आ गई, कैलकुलेशन करके दे रहा है अपने को कि बी की वैल्यू थी 4, 4 प्लस के, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16 माइनस 4 यानी कितना हो गया 12। ये कैलकुलेशन करके दे रहा है, यानी ठीक है। ये तो यानी कि ये कैसे काम करता है, ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन काम करता है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। चलो मैंने यहाँ पे की जगह मैंने इसको कंट्रोल, ये इंटीजर आर को मैंने यहाँ पे लिया, तो क्या ये मेरे को वैल्यू देगा। चलो ट्राई करते हैं, आप बताना, टाइम को आपका एक एग्जीक्यूशन है, आप वीडियो में टाइम देखना, फिर उसमें उसी टाइम पे कमेंट करना टाइम के साथ कि करेगा ये यस या नो पे, मैं देखूंगा ये काउंट करता है। तो मैंने यहाँ पे किया, तो मेरे पास क्या है, ये देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि एरर है। क्या एरर हो गया कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी कि वीएस जो सी लैंग्वेज है वो सीक्वेंस बाय काम करती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलती है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर फोर्थ। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ तक ठीक किया, मैंने आर दे दिया। अब साहब अपने को आर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसकी वैल्यू पहले कैसे सेंड कर सकते हैं, यानी कि ये ऊपर आएगा ना, यहाँ पे आर आएगा तभी ये असाइन कर पाएगा। यदि इनमें से कोई भी बाई चांस कोई भी वैल्यू नीचे आ गई और इसको अपन रन करा रहे हैं, तो ये यही बोलेगा कि सर बी क्या है, बी के बारे में बताओ। ये तो आप बाद में बात कर रहे हो, ये प्रोग्राम यहीं पे आके रुक गया, ये प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक चुका है क्योंकि इसे बी वैल्यू नहीं मिला।
और तो सब मिल रहे हैं ऐसे, यानी कि और तो जो भी मिला उसमें और की सबकी वैल्यू मिल रही है, बट इसे बी की वैल्यू नहीं मिल रही। तो ये सब यही की बात बोलेगा, सर आपने कुछ गलती की है, अपने प्रोग्राम को वापस देखो कि आपने असाइन नहीं किया बी को, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पहले ही असाइन करना पड़ेगा। जो भी प्रोग्राम है अब देखो अच्छे से रन करेगा। ये देखो 12 वैल्यू दे रहा है मेरे को। अब चलते हैं अपनी पीपीटी में वापस। यहाँ तक हो गया। फिर एक बात करते हैं, फ्लोट में मैंने लिखा ए बी इक्वल्स टू ए प्लस थी, देन फ्लोट ए। जो भी मैंने बात बताई कि अपने को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करना है, जो भी अपन बात कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले एक तो इंटीजर ए, यानी कि जो फ्लोट है या फिर जो भी है ना, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इसकी बात करते हैं अपन। यदि मान लो चलो ये ऑप्शन ऐसे दे रखा है बी इक्वल्स टू ए प्लस थ्री और ए इक्वल्स टू वन प्लस वन, तो सर ये आप एक एरर दे देगा। क्या बोलेगा, सर ए की वैल्यू लाके दो मेरे को। ए कहाँ से आ गया आपके पास पहले ही, तो ए की वैल्यू लाके दो। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, फ्लोट पहले तो ए की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी अपने को, ए इक्वल्स टू वन प्लस वन। ए की वैल्यू असाइन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, फ्लोट बी इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, बी इक्वल्स टू ए प्लस, ये भी यहाँ पे भी फ्लोट लेना पड़ेगा। ये फ्लोट ही लिखा हुआ है, स्पेशल लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगी आपको। ये फ्लोट बी इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, इसके लिए अब ये रन करेगा अच्छे से, बट यहाँ पे ये रन नहीं करेगा। आगे बात करते हैं एग्जांपल थर्ड की। एक इंटीजर था ए बी सी डी, चलो मैंने सबसे पहले असाइन कर दिया ए बी सी डी, चार इंटीजर है। फिर मैंने यहाँ पे असाइन किया ए इज इक्वल ए असाइन टू बी असाइन टू सी असाइन टू डी असाइन टू 30। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा कि डी में 30 असाइन हो गया। अब सी में डी असाइन होना, तो सी में भी क्या हो गया, 30 आ गया। यानी कि ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओवरऑल मीन्स क्या हो गया इसका कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या हो गई है, 30 हो चुकी है। समझ में आया कुछ? आ जाएगा धीरे धीरे, और भी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के। वो क्या हो गया, टाइप डिक्लेरेशन वो तो हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में बात करते हैं अपन, इसमें कुछ अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपन, कि एक इंटीजर अपन को इस प्रकार दिया हुआ है। अपने पास मोस्टली इसी पे काम करेंगे, आगे बहुत सारे इसी पे कैलकुलेशन होगी अपने पास। तो इस पे बात करते हैं, इंटीजर ए इक्वल्स टू 3 स्टार 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 7। तो इनमें से देखो ये 4 ये 7 और ये थर्ड 3, ये जो क्या है, ये तो क्या है ऑपरेंड्स, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेंड्स। इसी के साथ साथ बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई का मार्क, ये माइनस का मार्क, ये क्या हो गए ऑपरेटर्स। ये तो क्या है ऑपरेटर्स, और ये क्या हो गए ऑपरेंड्स। अब अपन किसकी बात करने वाले हैं, ऑपरेट ऑपरेंड्स कैन बी इंट फ्लोट इज इटीसी। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स अपन कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, रियल वैल्यू ले लेंगे, या फिर कोई कैरेक्टर, ये यही लेने वाले हैं। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसे किस प्रकार डिनोट करेंगे, इंटीजर कर सकते हैं या फिर रियल नंबर हो तो फ्लोट कर सकते हैं। जबकि बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर डिवीजन हो गया, ये सभी क्या हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। आगे बात करते हैं, एक मॉड्यूलर डिवीजन, एक ऐसा सिंपल, परसेंटेज का सिंपल देखते हैं अपन। इसके बहुत से मीनिंग होते हैं यहाँ पे। अपन मैथमेटिकल में देते हैं, तो मैथमेटिक में से अपन इसका मतलब क्या निकालते हैं, डिवीजन। ये क्या है, मॉड्यूलर डिवीजन। जबकि अपन मैथ में यहाँ पे ऐसे कुछ लिखते हैं, तो इसका मीन्स क्या लेते हैं अपन, इसको डिवीजन करना है। सब मेरे को क्या करना है, डिवीजन करना है इसका। ठीक है, इससे इसका मीन्स क्या है, डिवीजन करना है। जबकि सी लैंग्वेज में ये 3-4 मतलब निकाल लेता है अपने आप के। कैसे, इसका मीन्स भी क्या हो गया, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। इसी के साथ साथ इसका यूज करते हैं रिटर्न्स टू रिमाइंडर। जब रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर यानी कि हिंदी भाषा में बोलते हैं शेषफल। शेषफल यानी कि जब अपन किसी में 8 में अपन 3 का डिवीजन करेंगे, तो 8 1 जा 1, 8 1 जा 3, 8 में जब 3 का डिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो ये क्या हो गया रिमाइंडर। इसको इसको रिसीव करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, 8%3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, इसकी वैल्यू आएगी 2। ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो मिस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जबकि अपन बात करते हैं अलग, कैसे, 4 डिवाइड बाई, यानी कि 9 डिवाइड बाई 2 करता हूँ मैं एक बार, 9 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ मैं, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, चलो बात करो, इसकी वैल्यू तो 4 आने वाली है, इसका रिमाइंडर कितना है, 1। इसी प्रकार मैं ये लिखूं कि 9% डिवाइड्स बाई 2, इसकी वैल्यू ओनली क्या आएगी, 1, न कि 4, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है अपने को, जो भी इसका रिमाइंडर बचता है वो यही देता है। अगले प्रोग्राम में बहुत सी जगह ये काम आने वाला है।
कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोट। इसका यूज फ्लोट पे नहीं कर सकते अपन, इसको याद रखना, बहुत अच्छे से काम आने वाला है ये। फ्लोट पे यूज नहीं करेंगे, बट इसे अपन साइन इज सेम एज न्यूमरेटर। तो इनकी बात करते हैं अपन इसके बारे में। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ। इंट a इक्वल्स टू 5, सॉरी, सेमीकोलन, इंट b इक्वल्स टू 2, सेमीकोलन। ये ले लिया मैंने। अब मैं प्रिंट ऑफ करा रहा हूँ, सम ऑफ a एंड b इज परसेंटेज d, कॉमा a प्लस b। इसमें कॉपी कंट्रोल से कॉपी कर रहा हूँ, फिर इसे चार बार कर लेते हैं। एक बार सम की जगह सब्ट्रैक्शन ऑफ a पॉइंट b, a माइनस b कर लेते हैं यहाँ पे, और सम की जगह डिवीजन ऑफ a डिवाइड बाई b, इसी के साथ क्या रहा है, मल्टीप्लाई। चलो इसका एक बार आंसर निकाल के देखते हैं, अपने आंसर से आ रहे हैं। एक सेकेंड, एक मिस्टेक की अपन ने, क्या लाइन ऑपरेटर नहीं लगाया अपन ने। मिस्टेक नहीं बोलते, वैसे अपन को लाइन ऑपरेटर लगाना चाहिए, ताकि अपना जो प्रोग्राम जो भी रन करा रहे हैं अपने को, वो अच्छे से दिखाई दे कि अपन ने क्या मिस्टेक की और क्या नहीं की। चलो मैं रन करा के देखता हूँ। देखो अलग अलग लाइंस में आ रही है। मेरे को सम ऑफ ए एंड बी क्या आ गया, 7 आ गया, और सम एक एंड सब्सट्रैक्शन क्या आ गया, 3, डिवीजन 2 आया। अब ये क्यों आया, इसकी बात आगे करने वाला है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ गया, 10 आ गया। इसी के साथ साथ मुझे रिमाइंडर चाहिए था, तो सर मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक लाइन दे रहा हूँ, और रिमाइंडर ऑफ इसका ए डिवाइड्स बाय का रिमाइंडर क्या आएगा, ये लो। इसको रन करा के देखते हैं एक बार। ये मेरे को वैल्यू रन, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। देख पा रहे हो आप, ये कैसे आया। अपन जब 5/2 करेंगे तो 2 2 जा 4 तो हो चुका है, वो तो हट चुका है, 2 2 जा तो। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो ये इसमें आउटपुट क्या दे रहा है, 1। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और करता हूँ, देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं एक को वैल्यू ले रहा हूँ मैं माइनस का 5। चलो अब रन करा के देखते हैं एक बार। ये देखो, रिमाइंडर जब मैंने एक की वैल्यू -5 ली, तो -5/2 किया, तो मेरे पास रिमाइंडर -1 आया। अब मैं इसका उल्टा करने वाला हूँ, कि मैं बी को माइनस का लेने वाला हूँ। अब क्या होता है ये देखते हैं अपन। ये देखो अब ये प्लस में आ गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो सर गड़बड़ काम हो गया अपने। जब ए माइनस का, जब दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। ए को नेगेटिव लिया और बी को पॉजिटिव, चलो मान लेते हैं नेगेटिव आया, वो तो ठीक था। अब यहाँ पे भी आना तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से क्या आना चाहिए, जब अपन किसी भी संख्या में, किसी भी ए -9/4 किया, तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी, -2, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब रिमाइंडर भी तो अपन लिखते हैं, जब मोस्टली इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जब बात करते हैं इसका रिमाइंडर -1 आएगा। वो कैसे, रिमाइंडर का साइन देखा जाता है न्यूमरेटर से, कि उसका साइन क्या है। उसका साइन पॉजिटिव तो रिमाइंडर भी पॉजिटिव, उसका साइन नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस पर आगे चलते हैं और भी बात करेंगे इसके बारे में। नोट है कुछ, नो ऑपरेटर इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट। चलो बात करते हैं ये क्या बोल रहा था, मैं उस पहले समझा देता हूँ आपको, कि अपन मैथ में क्या लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं मैथ में। इसका मीन्स क्या होता है, कि मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, इसका मीन्स क्या होता है, ये जो ऑपरेट किया है, इसको जो रन करा के देखते हैं पहले एक बार। चलो जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा स्क्रीन। यहाँ पे मैं रन करा रहा हूँ, तो ये मेरे को एरर दे रहा है कि सर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये क्या आ गया यहाँ पे, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। अपन मैथमेटिकल में जब मैथ में कोई भी डिवीजन मल्टीप्लाई कराता है, जैसे ए बी, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये ए लिखा हुआ है, ये बी है, तो ये अपने को सॉल्यूशन क्या आता है, ए बी। इसका मीन्स क्या समझते हैं अपन, कि ए मल्टीप्लाई बाई बी। चलो ये तीनों सेम थोड़ी है, अपने मैथ में तो तीनों सेम होते हैं, पर सी लैंग्वेज में ये तीनों सेम नहीं है। ये क्या बोल रहा है, कि साहब आपने एक मिस्टेक कर दी क्या। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, देखे फिर रन करा के देखता हूँ, देखे अब चलो सही सही हो रहा है। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ, जहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा हुआ, इसका मीन्स यही है कि जहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप एज्यूम कर लोगे तो कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं होगा।
जहाँ पे कुछ दे रखा हो, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन कर रखा है, क्या करना है, तभी मानो कि वहाँ पे वो ऑपरेटर है। जो दिखे आपको वही मानना है। ऐसे नहीं कि अज्यूम कर लोगे कि सर मैथ में तो हमें ये पढ़ाया था कि बी सी क्या होता है, बी गुना सी होता है, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है वही होगा। आगे बात करें, देयर इज नो ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल इन सी, हाउ वी कैन यूज। अब जब अपन यूज करते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टू दी पावर बी। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं, पाव ए कोमा बी। ये क्या कर दिया मैंने सर, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, ऐसे क्या हो गया, वो समझ नहीं आ रहा आप ऐसे। चलो इनकी वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं पहले। अब इसका मीन्स क्यों, अपन जैसे पावर लिखते हैं कि ए टू दी पावर, एक तो ये लेता हूँ मैं, इसी के साथ साथ एक ऑप्शन और ले रहा हूँ मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, पावर के लिए अपने यूज करते हैं क्या, ए टू दी पावर बी। चलो यार ये भी दे देते हैं। चलो रन करा के देखते हैं क्या दे रहा है। ये क्या बोल रहा है पहले तो, कि जो पाव है वो मैथ हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच का है। यहाँ पे अपन कल एक चीज बताई थी, मैं कल नहीं से पिछले वाले लेक्चर में, कि हैज इंक्लूड क्या था। ये एक लाइब्रेरी है कि हैज इंक्लूड, कि इसको इंक्लूड कर लो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में, कि ये लाइब्रेरी ओपन कर देता है कि हैज इंक्लूड करते ही। सॉरी, एम ए टी एच डॉट एच। मैंने क्या किया, अब मैंने पाव यूज कर रहा हूँ। ये कौन से जो अपन प्रिंटफ वगैरह स्कैनफ यूज कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के ही क्या है, वर्ड्स है, जबकि वो उनके कीवर्ड्स है। अब जबकि ये पाव, जो भी पाव ले रही है उसके पाव में मीन्स क्या हुआ। चलो इसको रन करा के देखते हैं और फिर बात करते हैं इसकी। टर्मिनल से ऊपर आते हैं। ये देखो, एक्सपोनेंशियल ए की पावर बी इक्वल्स टू जीरो। सॉरी, एक बात याद रखना, पाव हमेशा किस टाइप में होता है, डबल में। तो डबल किस में लेते हैं अपन, फ्लोट में। ये देखो 25। इसका मीन्स क्या हुआ, ए टू दी पावर, ए क्या था, 5 की पावर 2 हो गई, यानी कि जो ए की पावर 2 यानी क्या हो गया, 10। अब ये साहब 7 कैसे दे रहा है आंसर। ये क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। इसके बाद आगे करेंगे। ये अपने यहाँ पे डिवाइडेशन के लिए भी काम में नहीं आने वाला। ये डिवाइड, अपन को किसी की पावर करनी है तो अपन पावर यूज करेंगे। उसके साथ स्टार्टिंग में मैथ डॉट एच लगाना ना बोले, क्योंकि अपन को क्या बोलना चाह रहे हैं उसे, कि सब पावर कहाँ से, वो बोलेगा अपने को पावर कहाँ से लेके आ गए, पावर। इसका मीन्स क्या, पावर, कि आप ये पावर कहाँ से लेके आ चुके हो। इसके लिए उसे समझाना पड़ेगा। ये क्या है, बुद्धि उसके नाम से भी नहीं है। ये नहीं समझता अपनी लैंग्वेज, अपन क्या बोलने चाह रहे हैं। उसे पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि सर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऐसे कुछ पड़ा होगा, वही लेके आना है आपको। ये मैथ डॉट एच फाइल मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो वहां से पावर की वैल्यू लेके आओ, तो वहां आ जाएगा, फिर ढूंढेगा, फिर आके देगा अपने को पावर की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जेशन, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर बिटवीन, यानी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन करते हैं, कि मैंने मान लो 5 + 4 किया, तो ये किस टाइप का वैल्यू आंसर क्या आएगा। या फिर 5.4, सॉरी 5.4 + 9 किया, तो ये किस टाइप का आएगा। तो ऑब्वियसली इसको पता है अपने को, ये इंटीजर ही देने वाला है, ठीक है। और ये क्या देने वाला, फ्लोट, पता है ना, कि 5 + 9, 5.4 + 9 कितना हो गया, 14.4। ये किस वैल्यू होगी, फ्लोट। 5 + 4 क्या हो गया, इंट। इसी प्रकार फ्लोट प्लस फ्लोट करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लोट ही आएगा इसमें। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसके बाद करते हैं आगे कुछ बातें। 5 और 2 ये, चलो बात कर लेते हैं। प्रिंटर मोबाइल परसेंटेज डी कोमा, अब यहाँ लिखने वाला हूँ 5 डिवाइड बाय 2, एक ले रहा हूँ, ठीक है। इस बात को समझाने वाला हूँ, मैं वाली मैं 4 वैल्यू दूंगा, फिर 5.0 दूंगा, और 5.0 हो गया, 2.0 दूंगा, इसके साथ साथ मैं इसकी वैल्यू भी चेंज करूंगा, 2 डिवाइड बाय 5 दूंगा। इसको ये करते हैं 2.5, मैं क्या वैल्यू दी, ये सब मैं कमेंट कर दूंगा। ये मैं कमेंट दिया, इसको कमेंट करके मैं सोच रहा ओनली मैच टू बी आंसर कर गए। चलो मेरे पास ये गेम, अब इसके बाद सुन लेते हैं क्या है। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, आप ढूंढना लाइक पॉकेट लगाना बोले, लेकिन लोग ऐसे जैसे कोई गेम में पढ़ा ना, उसमें नहीं आने वाला आपको, इसलिए बोल रहा है ना, बोल आगे। ये देखो मेरे को वैल्यूज है कुछ अलग अलग प्रकार की, किसकी वैल्यू क्या है उसकी बात करते हैं। बात करते हैं कि मैंने 4 टाइप की वैल्यूज ली है। एक तो 5.0 डिवाइड्स बाई 2, 5.0 मीन्स क्या हो गया, ये फ्लोट वैल्यू हो गई। फ्लोट वैल्यू डिवाइड्स बाई इंटीजर वैल्यू, तो ये आंसर क्या देगा, सोचना पड़ेगा। जैसे मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आने वाला है,
तो चलो ये तो 2.5 दे रहा है मेरे को वैल्यू, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी बात करते हैं। तो 5 डिवाइड्स बाई 2 तो 2.5। बट सर मेरे को किस टाइप का आंसर चाहिए, परसेंटेज डी, मीन्स क्या हो, मेरे को इंटीजर चाहिए। 2.5 तो आ रहा है आपको, आपके पास रखो, पर मैंने क्या बोला इसे कि साहब तेरे पास जो भी आंसर है उसका इंटीजर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। इसी के साथ जब मैंने 2.5 डिवाइड्स बाई 5 किया तो ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज एफ, इसका मीन्स क्या हुआ, मेरे को फ्लोट वैल्यू देनी है। तो मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, 0.4 आया, तो उसने मेरे को 0.4 आंसर दे दिया, चलो अच्छी बात है। फिर मैंने नेक्स्ट बात की, मैं 2.2 डिवाइड्स बाई 5 कर रहा हूँ, 2 डिवाइड्स बाई 5 करते इसने क्या बोला, मेरे को इंटीजर आउटपुट चाहिए। कैसा आउटपुट चाहिए, परसेंटेज डी का मीन्स क्या हुआ, इंटीजर। परसेंटेज डी कहाँ यूज करते हैं, जब इंटीजर को अपन असाइन करते हैं तब इसका यूज करते हैं। तो साहब जैसे परसेंटेज डी यूज करेंगे तो ये क्या बोलेगा, 2 डिवाइड्स बाई 5, तो 2 डिवाइड तो 0.4, 0.4 का इंटीजर क्या आ गया, 0। समझ में आया। इसका मीन्स क्या हुआ, जब हम फ्लोट वैल्यूज को डिविडेशन कराते हैं तो एक बार एक चीज को दिखाता हूँ आपको। इनको जब रन कराऊंगा, ये देखना, अभी मैंने परसेंटेज डी लिया, अभी मेरे को 0 वैल्यू दे रहा है, देखो 5.0 डिवाइड्स बाई 2। मेरे को पता है ये फ्लोट वैल्यू आने वाली, तो मैं इसे परसेंटेज डी क्यों करूंगा। अपना थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है वो लगा सकते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे भी ऐप कंट्रोल ये करके देखता हूँ, एक बार देखिए क्या वैल्यू देता है। ये देखो मैंने जैसे यहाँ पे परसेंटेज एफ किया, तो ये मेरा वैल्यू क्या दे रहा है, ये 2.5 की। मेरे को इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू आ रही है वो दे दो। मैंने यहाँ पे इसका ये बोल दिया कि जो भी रियल वैल्यू आ रही है वो दे दो। जबकि मैं अब ये परसेंटेज डी कर दूंगा तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिएगा, इंटीजर चाहिएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम ट्यूटोरियल पे। ये वही बात होगी सारी जो भी समझाइए मैंने आपको। आगे बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, कि अपने को क्या पता पहले किसको सोल्व करना है। चलो मेरे को ये दिखाई दे रहा है 5, ये मेरे को पढ़ते हैं अपन इसे मैथ के लैंग्वेज में पढ़ते हैं अपन, 5x + 3y। चलो ठीक है, ये भी 5x + 3y है, ये भी पढ़ते हैं 5x + 3y, ये तीनों सेम है, इनकी वैल्यू सेम आएगी। चलो यहाँ तो सेम आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इन सी लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिकल वैल्यूज लाइक बोर्ड मास नो लॉन्गर, इसका मीन्स क्या बोल रहा है ये, कि सर आप कुछ जगह पे सही हो सकते हो पर हमेशा नहीं। बोर्ड मास कुछ जगह पे सही हो सकता है पर हमेशा नहीं, सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंस लेवल देखा जाएगा कि पहले मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, या फिर समीशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है। उनका कुछ प्रॉपर वो होता है क्या, प्रेसिडेंस लेवल होता है उसके। द आंसर टू अबाउट द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिव। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी किसे देते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, और ये क्या हो गया, क्या है ये, मॉड्यूलस ऑपरेटर, यानी कि जो रिमाइंडर यूज करते हैं तब इसका यूज करने वाला है। सेकंड पे आते हैं अपने प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। थर्ड पे है, ये इक्वल मत बोलना इसे, आप इक्वल मत बोलना, इक्वल बोलना भूल जाओ इसे। जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो इसे इक्वल बोलना भूल जाओ। ये क्या है, असाइन ऑपरेटर, एक क्या है, असाइन ऑपरेटर है, ये असाइन करता है वैल्यू को। ऑपरेटर्स ऑफ हायर प्रायोरिटी आर इवेल्युएटेड फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। चलो इसकी ये मैंने क्या बोल दिया, ये वर्ड, ये क्या बोल दिया मैंने। चलो इसकी भी बात करूंगा मैं VS कोड में चल के। पहले आपको जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो रियलिटी में ऑर्डर है वो दिखा देता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। चलो इसमें बात करते हैं, ये क्या है, जब भी किसी पर क्या, ये अपर से डाउनवर्ड जाएंगे ना, तो ये क्या है, प्रेसिडेंस लेवल दे रखा है। कैसे बात करते हैं, अगर ऑपरेटर्स में जब कभी इस तरह के, यानी कि इस तरह का मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कोई भी ब्रैकेट आ गया, डबल प्लस आ गया, डबल माइनस आ गया, ये डबल प्लस डबल माइनस क्या है इसके बारे में बात आगे करेंगे, अभी टाइम खराब नहीं करना चाहता। यदि पैरेंथेसिस आ गए, बिग पैरेंथेसिस स्मॉल पैरेंथेसिस जो भी आ गया, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रैकेट आ गई, तो वही बात की थी लास्ट टाइम पे मैंने, कि जब भी कहीं भी ब्रैकेट्स आ जाए तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर का सोल्व करो, अंदर से अंदर जो ब्रैकेट है पहले उसे ओपन करो, उसे सोल्व करो, फिर उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट को, फिर थर्ड ब्रैकेट, इस प्रकार। उसके आगे ये न्यूमेररी, ये आगे बात करेंगे। और इस ब्रैकेट को भी कैसे जाना है, तो लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिव क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। अब मल्टीप्ली, चलो बात करते हैं इनकी ऑपरेटर्स की, भाग, गुना, या फिर मॉडुलस, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन और मॉडुलस की बात करते हैं। फिर आएगा प्लस माइनस, ग्रेटर देन, शिफ्ट की बात, ये शिफ्ट आएगा। ये डबल यूज किया मीन्स क्या हो गया, शिफ्ट करना है, इसे लेफ्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसकी बात आगे करेंगे। फिर आगे रिलेशन,
लेस देन इक्वल्स टू। इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी में जब डबल इक्वल दिखाई दे तो इसका मीन्स तो क्या हो गया, इक्वल टू। और नॉट इक्वल यानी कि ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। ये एंड और ये डबल एंड और ये ऑपरेटर्स हैं और भी, इनका बहुत कम यूज होने वाला है। मोस्टली अपन यूज करने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूँ वो वाले अपन मोस्टली यूज करने वाले हैं। कौन से, एक तो ये, एक ये और ये। अब चलो क्वेश्चन ये आ गया सर कि चलो हमें ये तो पता चल गया फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, क्या पता तीनों यही आ जाए। जो भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 7। चलो ये तो पता चल गया सर हमें। ये तो क्या करना है, 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 पर 9 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो क्या करोगे आप, 9 को इससे डिवाइड करोगे, पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे। इसके लिए एसोसिएटिविटी ऑर्डर देखते हैं अपन। इसका मीन्स क्या हुआ, जब ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर आए हुए हैं, तो उसके लिए पहले देखेंगे कि इन तीनों में से हैं या फिर इन दोनों में से या इन दोनों में से। प्रायोरिटी पहले इन तीनों में से देनी है, फिर इनको। अगर इनमें से कोई आ गया, इनमें से चलो दो आ गए, इनमें से ये दोनों आ गए, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एसोसिएटिविटी। ये संभालेगी उसको। जब व्हेन ऑपरेटर्स ऑफ इक्वल प्रायोरिटी आर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन देन द टाई इज टेकन केयर बाय एसोसिएटिविटी। इंग्लिश थोड़ी खराब है, फिर चल जाएगा काम तो। चलो बात करते हैं, ये हो गया। अब चलो अपने इसकी बात कर रहे हैं, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, किधर से कहाँ चलेंगे। इसके चलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लेफ्ट लेफ्ट हैंड पता है कौन सा है, टू राइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट लेफ्ट स्टार्टिंग में लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में जो भी ऑपरेटर्स आपस में ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनको कराओ पहले। तो चलो इसमें बात करते हैं। तो इसमें लेफ्ट में किस कौन कौन से ऑपरेटर्स आ रहे हैं, कौन से ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है। तो चलो x इंटू वाई आ रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, x और y को एक ब्रैकेट में पैक कर दिया, पैरेंथेसिस में पैक कर दिया, देन डिवाइड करा दिया। इसके बाद करते हैं आगे, x डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। तो लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में मेरे को क्या दिखा, x। इसके बाद में पहला ऑपरेटर क्या दिखा मेरे को, डिवाइडेशन का, और सेकंड ऑपरेंड क्या दिखा, y। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एक में पैक कर दिया, इसी प्रकार इसमें कर दिया। मल्टीप्लाई फॉलोज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, यानी कि जो इनकी एसोसिएटिविटी लेवल जो होती है ना, वो यानी कि इनकी एक एसोसिएटिविटी ऑर्डर होती है, जो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर फॉलो करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम फॉर टाइप ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन कैर, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसकी बात अपन कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अगर यहाँ वाला स्टेप यहाँ पे लेके आ जाओगे तो ये क्या बोलेगा, साहब एरर दे रहा हूँ मैं तेरे को, आपने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, साहब ये गलत बात है। आप जो स्टेप बाय स्टेप है सीक्वेंस वाइज कंट्रोल दो, सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा आपको। फिर आता है डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल। लूप की बातें आगे करने वाले हैं, जैसे जैसे आगे अपन बढ़ेंगे केस में, इनकी स्विच केस वगैरह पढ़ेंगे, लूपिंग पढ़ेंगे, वहां पे इनके यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ तक आप सीक्वेंस तक ही रखो। आज के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, वो आप ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इन सी, इनमें से कौन सा इनवैलिड है, ये आपको बताना है कि आप कौन से में एरर आने वाला है। ये कर ले सकते हो आप। व्हाट आर टाइप विल रिटर्न, ये भी आप कर सकते हो। इसके आंसर में आगे कल बता दूंगा और भी। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 97 और नॉट। इसकी बात करते हैं चलो, कि कोई वैल्यू, कोई भी एक, उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं डिवीजन के नाम से, डिवीजन डॉट सी। मैंने फाइल बनाई नहीं, और मेरी बॉयलर प्लेट क्या थी, प्रोग्रामर। इसमें बात करते हैं अपन कि कोई वैल्यू, कोई भी जो भी वैल्यू अपन इनपुट कराने वाले हैं कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नॉर्मली एक थिंकिंग पर चलते, अपन चलो हिंट पे चलते हैं। नॉर्मली सोचे माइंड में कि क्या हो सकता है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक इंटीजर लेना पड़ेगा। इंटीजर मैं ए ले लेता हूँ पहले, तो उसको इनपुट कराना पड़ेगा। इनपुट कराने के लिए क्या करना, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये मैंने क्या करा रहा हूँ, इसे इनपुट करा रहा हूँ। फिर स्कैन अप से क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू, एड्रेस जो भी इसका एड्रेस था वहां से कॉपी करा रहा हूँ, %d
कोमा एम्परसेंट ए। चलो यहाँ तक मेरा हिंट जो मैं सोच रहा था वो कर दिया मैंने। मेरे माइंड में क्या था कि चलो वैल्यू तो कोई भी हो जाएगी, चलो डिवाइड तो करा देंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले कि कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना अपने पास, कि डिवीजन के लिए कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। ठीक है साहब, मैंने वैल्यू ले ली। अब फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि कोई वैल्यू डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है। इसका मीन्स क्या हुआ, सोचिए माइंड में कि डिविजिबल कब होगा, जब उसको रिमाइंडर क्या होगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही है कुछ, कि जब कोई कोई वैल्यू कब डिविजिबल होगी, कि जब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। सोच सकते हो, क्योंकि आज अपन ने इसका यूज किया है ऑपरेटर, जिस जो ऑपरेटर जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसका आज ही यूज किया है, तो उसी का यूज करते हैं अपन इसके बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डी इंटीजर ले रहा हूँ, कि इंटीजर में क्या ले रहा हूँ, डी। इस डी में क्या कर रहा हूँ मैं, डी इक्वल्स टू में कर रहा हूँ कि सर जो ए है वो डिविजिबल बाई क्या करना है, 97। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डी इक्वल्स टू क्या कर दिया, ए मॉडुलस बाई 97। इसका मीन्स क्या हो, मैं ए में 97 का डिवाइड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं इसे एक बार प्रिंट ऑफ करा के देखता हूँ। परसेंटेज डी कोमा डी की वैल्यू क्या करा रहा हूँ मैं, प्रिंट करा रहा हूँ। चलो इंटर द वैल्यू ऑफ ए, चलो मैं 98 लिख रहा हूँ। फिर मेरे पास क्या दे रहा है वैल्यू, 1। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो वैल्यू है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो उसका मीन्स क्या हुआ, वहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मीन्स उसका डिवीजन पूरा नहीं हुआ। बस समझ सकते हैं, नॉर्मल थिंकिंग का अपने माइंड में आ गया। अच्छा जो स्ट्रक्चर था कि अपन कैसे माइंड लगा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में, मैंने मेरे माइंड में कैसे आया। आज अपन ने मॉडुलस पढ़ा, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, कि रिमाइंडर के बारे में पढ़ा, तो उसमें मेरे को पता चल रहा था कि रिमाइंडर जीरो आए तो डिविजिबल होगा। ये तो माइंड में अपन लगा सकते हैं कि रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करता है, इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर। तो मेरे को माइंड में आया कि ऐसे थिंकिंग आई कि मैं ऐसे अगर मैं डिवाइड करूँ और रिमाइंडर जीरो आए तो इसका मीन्स क्या होगा, डिविजिबल है। और ये वैल्यू क्या होगी, उससे डिविजिबल है। इसके अलावा मैं 99 लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या है, 2, इसका मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.